राग सागर जी को नमन, ओम को नमन, ओमकार को नमन, विमर सागर को नमन, विषम सागर को नमन, ओम को नमन, ओमकार को नमन, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन। बोले नमोकार महामंत्र की जय हो। अब दीप प्रज्वलन के लिए भाई साहब आ जाए, निकाल जी और आप दीप प्रज्वलन करें। तो भाई साहब आ जाए। संकट मोचन तारन हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारन हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारन हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। हमारे साधु सभा संकल्प समिति से भाई साहब आए, वो आए और दीप प्रज्वलन करें। आज के कार्यक्रम के साधु सेवा संकल्प भाई साहब आए दीप प्रज्वलन करें। संकट मोचन तारन हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारन हारे गुरु विमर्श की जय जय जय। बोले गुरु श्री विमर्श सागर जी महामुनि राज की जय हो। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लीजिए, मुनि श्री को नमोस्तु करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे मुनिराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु करते हुए उनसे विनती कि वो जो हम प्रतिदिन स्टोपदेश ग्रंथ की वाचना सुन रहे हैं, उसी में आगे हमारा मार्ग प्रदर्शित करें मुनि श्री विषम सागर जी महा। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार कर लेंगे। निर्दोष कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते, यदि विद्या दर्पणायते, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृतस्तकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। जो देवादेव 11 बोलना श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंग संत राष्ट्रों श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ आत्म का रस लेने वाला, आत्म का रस लेने वाला निज को ध्याता है। आत्मचिंतन करने वाला निज में निज को पाता है। आत्म का अभ्यासी हो, आत्म का अभ्यासी भटक न पाए रे। जीवन है पाने की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पाने की बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जनागम पंथो अनादि अनिधन जनागम पंथ जयवंत हो। है वह प्रार्थना अपन सभी का अहभाग्य है, महान अतिशय पुण्य का उदय है कि अपन प्रतिदिन प्रभु की देशना सुन रहे हैं, प्रभु की वाणी को सुन रहे हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार में और किसी की भी वाणी अपना कल्याण नहीं कर सकती, प्रभु की वाणी ही अपना कल्याण कर सकती है।
क्योंकि प्रभु की वाणी कैसी होती है, हित और प्रिय होती है। जिसकी वाणी में मिठास नहीं होता है वो वाणी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि संसार में वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। अपन लोगों ने कल जाना था कि योगी जन जो सच्चा वैरागी होगा वो हमेशा एकांत में रहना निवास पसंद करता है, और जो रागी होगा वो अपने मनोरंजन के लिए भीड़ों में रहना पसंद करता है, भीड़ इकट्ठी करता है ताकि उसका मनोरंजन होता रहे। पर सच्चे वैरागी को कभी भी भीड़ के मनोरंजन के साधन अच्छे नहीं लगते हैं, सुख सुविधा के साधन अच्छे नहीं लगते हैं। उनको कैसे साधन अच्छे लगते हैं? अपनी आत्मा के कल्याण में जो साधन निमित्त हो, जो अपने आत्मा का हित करने वाले हो, उन्हीं की वह हमेशा संगति करने की कोशिश करता है। तो आचार्य भगवत कह रहे हैं कि जब सच्चा वैराग्य हो जाता है व्यक्ति को तो फिर उसकी क्या दशा हो जाती है। तो आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी बड़े कृपालु हैं, अपने को प्रतिदिन एक नया सूत्र, नया उपाय बता रहे हैं कि इस उपाय से आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो आज क्या बता रहे हैं? तो कह रहे हैं आज भगवान भूर्वन अपि न भूर्ते गच्छन् अपि न गच्छति स्त्री कृतात्म तत्व वस्तु पश्यन् अपि न पश्यति। आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला योगी बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है और खाता हुआ भी नहीं खाता है, जबकि उसके जीवन में ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। ऐसा नहीं है कि वैराग्य प्राप्त होने के बाद वो सोता नहीं हो या बोलता नहीं हो या चलता फिरता नहीं हो, उसकी सारी क्रिया होती है। पर सारी क्रिया करते हुए भी वह आचार्य और उसके लिए कह रहे हैं कि वह बोलता हुआ भी बोल नहीं रहा है, क्योंकि बोलने में भी उसके जुबान से प्रभु की देशना निकल रही है, प्रभु का संदेश निकल रहा है, हित मित प्रिय वचन निकल रहा है। क्योंकि अपन देखते हैं इस संसार में मीठी वाणी को हर कोई सुनना पसंद करेगा, लेकिन कर्कश वाणी को कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है, चाहे वो अपना भी क्यों ना हो। इसलिए आचार्य भगवान ने कह दिया कि जो योगी सच्चा है वो अगर चल भी रहा है तो भी वह चल नहीं रहा है, क्योंकि वो चलते हुए भी परमात्मा नहीं है। और कोई व्यक्ति बैठा भी है तो बैठा हुआ भी अगर वो प्रमाद में है तो उससे हिंसा हो रही है, और अप्रमादी व्यक्ति से कभी भी हिंसा नहीं होती है। इसीलिए योगी के लिए कह दिया कि वो जब भी चलते हैं तो अपनी आत्मा के चिंतन करते हुए चल रहे हैं, अपने आत्मा में उनका सतत ध्यान है, सम्यक दृष्टि जीव है। अगर वो भोग भी भोग रहा है तो उसका भोग भोगने में रुचि नहीं है। अब संसार में आए हैं तो उनको पुण्य का भोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पुण्यवान के आया है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो संसार में रहकर पुण्य का भोग ना करे, पर भोगता हुआ भी उसकी रुचि नहीं है, बेमन से भोग रहा है, सोच रहा है कि कब यहाँ से फुर्सत मिले और मैं अपने आत्मा का चिंतन करूँ, ध्यान करूँ, मनन करूँ, स्वाध्याय करूँ। पर जो भोगों में आसक्त जीव होता है वो सतत उसमें आनंद लेके उसकी कार्य को करने में अपनी रुचि दिखाता है। अपन देखते हैं कि जब गांव में नल नहीं लगे थे, बोरिंग नहीं थी, तब आपने सभी ने देखा होगा कि गांव से बाहर कुएं में पानी भरने जाते थे, और पानी भरने जाते थे तो एक दो नहीं 3 4 5 महिलाएं एक साथ जाती थी। जब पानी भर लेती थी वापस आती थी तो सिर पर एक के ऊपर 1 2 3 मटके रख लेती थी, और जब वो वहाँ से चलती थी तो पूरे रास्ते बातचीत भी करती जाती थी, यहाँ वहाँ भी देखती थी, हंसी मजाक भी हो जाती थी, और उस मटके के हाथ भी नहीं लगाती थी।
भी मटका गिरना तो दूर की बात है, हिलता भी नहीं था। तो इसीलिए आचार्य भगवान उनका उदाहरण देके अपने को समझा रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने अपना अभ्यास कर लिया, वैसे ही योगी का अभ्यास होता है। वो जब चलती है तो बात तो करती है मुँह से, लेकिन उसका चिंतन पूरा सिर पर रहता है कि कहीं मटका हिल नहीं जाए। कोई सामने से अगर गाय बैल भी आ जाए तो उसको भी स्थान दे देती है, उसको भी साइड दे देती है, पर फिर भी ध्यान कहाँ रहता है? पूरा ध्यान उस पर रहता है। ऐसे ही योगी जन हैं, साधु पुरुष हैं, वो रहते तो आप ही के बीच में हैं, आप ही के साथ रहते हैं, आपसे वार्ता चर्चा भी करते हैं, लेकिन वार्ता चर्चा करते हुए भी उनको सतत ध्यान रहता है कि इस वार्ता चर्चा से हमारा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो अपने आत्मा का ही चिंतन करना पड़ेगा। तो आपसे बात करते हुए भी उनकी सारी निगाह कहाँ रहती है? अपनी आत्मा में रहती है। एक व्यापारी है, दुकान पे माल बेच रहा है, उसकी निगाह कहाँ रहती है? पूरी अपने ग्राहक पे रहती है। उसके सामने से अगर उनके रिश्तेदार या मित्र भी निकल जाए दुकान के सामने से, तो उसको देखता हुआ भी वह नहीं देख पाता है। ऐसे ही योगी जनों के लिए कह दिया कि साधु पुरुष देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, कि वो चलते हुए भी उनका चिंतन तत्व चिंतन में लगा है। वो यहाँ वहाँ देखकर नहीं चल रहे हैं। उनको पता है कि अगर यहाँ वहाँ देखेंगे तो निश्चित ही प्रमाद हो जाएगा, प्रमाद होते हमें हिंसा का दोष लगेगा। और अपन लोग भी चलते हैं, अपन क्या देखते हैं? यहाँ वहाँ देखते हैं, बगीचे देखते हैं, कोई सुंदर वस्तु देखती है तो मन में आ जाता है कि देखो कितनी अच्छी वस्तु है। किसी के मकान पे अपन गए, क्या बन के गए? मेहमान बन के गए। फिर भी वहाँ अगर कोई वस्तु सुंदर अपने दिख गई तो अपने मन में भी राग के भाव बन जाते हैं कि यह वस्तु हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, अपन भी इसको लाएंगे। पर जो आत्मचिंतन वाला होता है, योगी जन होते हैं, उनको आपसे भी अच्छी अच्छी जगह पे रुकने का अवसर मिल जाता है। एयर कंडीशन बिल्डिंगों में कई बार रुकने का अवसर मिलता है, पर वह वहाँ उन सब चीज़ों को देखते हुए भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका चिंतन सतत अपनी आत्मा में लगा है कि ये सब वस्तुएं हमारा अहित करने वाली हैं, इससे हमारा कोई भी हित सदेगा नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवान ने इस गाथा में कह दिया कि जब एकांतवास के लायक योगी बन जाए, उसके अंदर जब इतनी योग्यता आ जाती है तो फिर वो अपने आप में स्थिर हो जाता है। सब कुछ देखता हुआ भी वो कुछ देखता है। घर में अगर व्यक्ति है, संसार से लोगों से अगर वो उदास हो गया तो कार्य तो सब करता हुआ आपको नजर आएगा और कार्य करेगा भी सही, लेकिन उस कार्य करते हुए उस व्यक्ति को उसमें रुचि नहीं रहेगी। वो मजबूरी में कार्य करेगा, भोग भोगेगा तो मजबूरी में भोगेगा कि इसकी मजबूरी है, उसको अभी कर्मों की है, चाहे तो मौनी कर्म का भी उसका उदय है, वो घर छोड़ के बाहर जा नहीं सकता। पर जो संसार में आसक्ति रखता है, राग देश से जो रंजित है, वो कभी भी ये बात नहीं सोचता, उसको कभी भी स्थिरता आ नहीं सकती। वो चलता हुआ भी कर्म को बांध रहा है और बैठा हुआ भी कर्म को बांध रहा है। बैठा है एक कमरे में और चिंतन कर रहा है पूरे संसार का, पूरे गांव के पूरे रिश्तेदारों की चिंता उसे ही लगी है। सोचता जैसे उसके सोचने से ही पूरा संकट टल जाए। पर योगी जन सामने संकट को देखते हुए भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। सोचते हैं कि कर्म आया है तो कर्म चला जाएगा, क्योंकि आने वाला कभी रुकता नहीं है और जाने वाला को कोई रोक नहीं सकता। तो कर्म आया है तो ये भी चला जाएगा, हम इसकी चिंता क्यों करें, इसके अनुसार अपन क्यों चलें। तो वह हर समय अपने ध्यान में चिंतन में मस्त रहता है, क्योंकि संसार में एक बोली एक ऐसी चीज है
कि अगर मीठी बोली जाए तो व्यक्ति की सहायता करने वाले 10 लोग तैयार हो जाएंगे, और अगर वही वाणी, वही शब्द अगर विपरीत बोले जाए तो व्यक्ति क्रोध में आ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। एक दृष्टांत आता है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद भारत देश से विदेश में गए किसी सभा को संबोधन करने। अमेरिका में गए, इंग्लैंड में गए, कई जगह वो घूमे। जब वो इंग्लैंड में पहुंचे तो उनको सभा संबोधित करनी थी। सभा बड़ी खचाखच भरी थी, क्योंकि सभी ने सुन रखा था कि स्वामी विवेकानंद बड़े तार्किक भाषण देते हैं। एक एक भाषण उनके हृदय को छूने वाले होते हैं। पर जब वो वहाँ भाषण देने लगे तो एक व्यक्ति ने कहा कि ये तो भारतीय है, मात्र तंत्र मंत्रों की बात करते हैं, शब्दों को यहाँ वहाँ सजो लेते हैं और तंत्र मंत्र इकट्ठे कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने सोचा कि इसको इसका उत्तर दे देना चाहिए इन्हीं के शब्दों में। तो जब उन्होंने भाषण शुरू किए तो क्या बोला कि यहाँ तो अधिकतर 50% लोग मूर्ख हैं, पागल हैं, यहाँ के लोग तो पागल हैं। इतना कहते हैं पूरी सभा भड़क उठी। यहाँ तक नौबत आ गई कि उनके साथ मारपीट हो जाए। पर वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, तार्किक व्यक्ति थे, उसको मात्र समझाना था। तुरंत ही बोल पड़े कि सॉरी, हमसे गलती हो गई, जुबान से बोलना और था, निकल कुछ गया। उन्होंने तुरंत बोला कि यहाँ पर 50% व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हैं। इतना कहना हुआ और ताली बज गई। अब बात तो दोनों ही एक ही थी। पहले उन्होंने 50% लोग पागल बताए थे, बुद्धू बताए थे, और अब भी वही बताए। क्या बताए? जो बाकी बचे थे 50% लोग, उनको बुद्धिमान बता दिया, चतुर बता दिया, अच्छा बता दिया। तो वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव है। अक्सर लोग घर में भी अगर राग द्वेष हो जाती है तो कहते हैं कि महाराज जी, हमसे सब लोग द्वेषता करते हैं, हम उनको वश में कैसे करें? कोई ना कोई उपाय पूछने आ जाते हैं। कोई सास ससुर के भी उपाय पूछने आ जाते हैं कि सास ससुरों में हम तो सुनते ही नहीं है, छोटे वाले की सब सुनते हैं, हम उनको कैसे वश में करें? तो आचार्य भगवान इस गाथा में उसी का उपाय बता रहे हैं कि अगर आपको सबको अपना बनाना है, सबको अपना प्रिय बनाना है, तो मात्र अपनी वाणी का कंट्रोल करना सीख जाओ, हित मित और प्रिय वचन बोलना सीख जाओ। जिस दिन आप मीठा बोलना सीख जाओगे तब आपसे सब प्रेम करने लग जाएंगे, चाहे वो आपका दुश्मन भी क्यों ना हो। क्योंकि मीठी वाणी को, प्रेम व्यवहार को हर कोई पसंद करता है। एक कहानी आती है एक लकड़हारा की। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में जाता था और लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। जब वो लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ा तो जैसे ही ऊपर चढ़ा तो उसने पास में ही एक खूंखार शेर को देखा। शेर को देखते ही एक बार तो वो डर गया, पर जब उसने उसके ऊपर दोबारा निगाह डाली तो शेर की आंखों से आंसू आ रहे थे। शेर एक पैर ऊंचा करता हुआ लंगड़ाता हुआ चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पैर में एक नोकीली वस्तु लग गई थी, कांटा लग गया था, इसलिए उसके अंदर कराहट हो रही थी, दुखी हो रहा था। लकड़हारे को उसकी स्थिति देखकर बड़ी दया आई कि हर जीव की रक्षा करना अपना कर्तव्य है, सभी की रक्षा करना चाहिए। तो लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और उस शेर के पास पहुंच गया और बोला कि भैया, आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? तो शेर ने अपना पंजा ऊपर उठा के दिखा दिया। जैसे ही पंजा ऊपर किया तो उस लकड़हारे ने उसका कांटा बाहर निकाल दिया। अब कहाँ तो जंगली जानवर था, खूंखार जानवर था, पर उसने उसकी सहायता करते ही उसके अंदर भी उसकी सहायता करने के भाव मन में आ गए कि हमें भी इसकी कुछ सहायता करना चाहिए।
तो उसने कहा कि भैया तुमने हमारा दर्द समाप्त किया है, हम भी आपकी सहायता करना चाहते हैं। आप लकड़ी का गट्ठर बनाओ और प्रतिदिन हमारे पीठ पे रख दिया करो, हम आपकी लकड़ी को आपके मकान तक पहुंचा देंगे। ऐसा सिलसिला बहुत दिनों तक दोनों के बीच चलता रहा। थोड़े ही दिनों में लकड़हारा धनवान हो गया, अरबपति बन गया, क्योंकि पहले एक गट्ठर लाता था, अब 3 गट्ठर एक साथ लाने लग गया। थोड़े दिन बाद जब उसके घर में बिटिया की शादी का समय आया तो बड़ी धूमधाम से उसने शादी रचाई, पर जिसके निमित्त से और जिसके कारण से करोड़पति बना था उसको भी उसने निमंत्रण दे दिया कि भैया तुम भी हमारे दुख में भी साथ रहे, तो अब जब आज हमारी खुशी का दिन आया है तो उसमें भी तुम साथ रहना, तुम हमारे घर पे तुम्हारा निमंत्रण है, शादी में आ जाना। जब बारात आ गई, सब कार्य व्यवस्थित चल रहा था, उसी समय शेर भी आ गया। शेर आते ही पास में ही दूसरी जगह खड़ा हो गया, खड़ा देख रहा है। पर शेर की तो शक्ल देखते ही सभी लोगों की हवा खिसकने लग गई कि ये कहाँ से आ गया, जंगली जानवर है, कभी भी हमला कर सकता है। तो सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लग गए, डरने लग गए, उसके बचने का उपाय करने लग गए। इतने में लकड़हारा किसान अंदर से कुटिया से बाहर आया और बोला कि आप क्यों डर रहे हो, क्यों भाग रहे हो? वो कोई शेर नहीं है, वो तो गधा है। कितनी गेदई मात्र बोली में बात आ गई। सुन के शेर तुरंत ही चला गया, उसके मन में घाव बन गया। जैसे ही लकड़हारा दूसरी दिन गया तो उसने लकड़हारे से बोला कि तो अपने कुल्हाड़ी का एक वार हमारी गर्दन पे कर दे। और सुनकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो शेर बोला कि भैया इस कुल्हाड़ी का घाव तो चंद दिनों में भर सकता है, लेकिन जो कल तूने बोले थे उसका घाव बरसों तक मरते दम तक नहीं भर पाएगा। तो बोली में मिठास होनी चाहिए। एक बोली अपने को जोड़ सकती है और दूसरी वाणी अपने को दूर हटा सकती है, अपने को विपक्ष में खड़ा कर सकती है। तो इसीलिए आचार्य भगवान ने कह रहे हैं कि योगी जन बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि सारी क्रिया कर रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा बोलते हैं। आप तो मुश्किल से 2-3 घंटा बोलते होंगे पूरे दिन में, प्रयास करते हो तभी अनुमान लगा लेना 2-3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं बोल सकते। आपसे अगर कह दिया जाए कि 2 घंटा तक आपको ये पाठ पढ़ के सुनाना है तो हो सकता है आप ना सुना पाओ। पर ऐसे साधु हैं जो 2-3 घंटे तक लगातार बोलते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो 2 दिन के 3 दिन को उपवास वाले भी क्यों ना हो, फिर भी आपसे तेज आवाज़ में वह अपने प्रवचन सुनाते हैं, अपना दृष्टांत सुनाते हैं। फिर भी आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। इसका कारण है कि वो बोलते हुए भी केवल मात्र तत्व की बात बोल रहे हैं, प्रभु की देशना सुना रहे हैं, हित मित और प्रिय वचन बोल रहे हैं, इसलिए वो बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। आप लोग सभी भोजन करते हो तो आपके लिए कह दिया जाता है कि ये भोजन आपके लिए कर्मों का बंध है, कर्मों का बंध कराएगा। पर उसी भोजन को आप ही के चौके में जाकर साधु भी करते हैं। जो वस्तु आप खा रहे हो वो वस्तु साधु भी खा रहे हैं, फिर भी उनके लिए कह दिया जाता है कि आर्चर्या भी एक कर्म क्षय का कारण है। जब हम लोग आर को निकलते हैं तो 3 भक्तियाँ करते हैं, चाहे कोई सा भी कार्य करें, हम स्वाध्याय करें या ऊपर प्रवचन में आए या कहीं जाए आए, हर समय भक्ति करते हैं। भक्ति क्या करते हैं? सभी कर्मों के क्षयार्थ, ये बात हम बोलते हैं भक्ति में। काय के लिए करें हम? आर की भक्ति भी काय को लिए कर रहे हैं? कर्मों के क्षय के लिए कर रहे हैं। पर वो कब सार्थक होगी? क्यों खा तो रहे, खाने में तो कर्म का बंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आप भी खा रहे हो तो आपके लिए तो आचार्य वगैरह बता रहे हैं कि जो गृहस्थ भोजन कर रहा है उसको कर्म का बंध होता है, वो प्रमाद में चला जाता है। पर साधु खाते हुए भी उनके लिए कह रहे हैं कि उनके कर्मों की निर्जरा हो रही है। कारण मात्र कारण इतना है कि वह आसक्ति उसमें नहीं है। खा किसके लिए रहे हैं? अपने व्रतों का पालन करने के लिए खा रहे हैं। ये शरीर है, बिना अन्न के रह नहीं सकता और शरीर के बिना साधना हो नहीं सकती। तो खा भी रहे हैं लेकिन उसमें खाने में उनकी रुचि नहीं है, केवल मात्र पेट भरने के लिए खा रहे हैं। स्वाद से उसको कोई मतलब नहीं है, उस चीज़ में कोई आसक्ति नहीं है। पर गृहस्थ के लिए कहते हैं कि अगर कोई स्वादिष्ट वस्तु मिल जाती है तो उसी को ही दोबारा मंगाने की कोशिश करते हैं कि एक बार तो और आ जाए, बड़ी स्वादिष्ट है, कल मिले ना मिले। पर अगर कोई चौके में कह दे साधु महाराज जी के महाराज जी बड़ी स्वादिष्ट है तो उसका तुरंत ही वो त्याग कर देते हैं, उनके उसको लेते नहीं। यहाँ तक भी हो जाती है कि हमने तुम्हारे लिए बनाई है, इतना भी अगर उन्होंने बोल दिया तभी उस वस्तु को वो नहीं लेंगे, क्योंकि अपने निमित्त से बनी हुई चीज़ को कभी भी साधु संत नहीं लेते हैं। इसलिए उनके लिए कह दिया गया कि ये खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जब चित्त में स्थिरता आ जाती है, अभ्यास हो जाता है, तो फिर बाहर की कोई भी वस्तु उनको दिखाई नहीं देती। आप भी जब अगर माला फेरने बैठे हो और आपका मन मंत्र में लगा हुआ है तो आपके पास अगर दूसरा व्यक्ति भी आकर बैठ जाएगा, आपको जानकारी भी हो गई जाएगी, फिर भी आप अपनी स्थिरता को भंग करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने लक्ष्य बना रखा है कि हमें माला पूरी करनी है, जाप देनी है। पर जिसका संकल्प नहीं है वह माला को रखकर तुरंत ही बोल पड़ेगा कि भैया कहाँ से आए, बड़े दिनों बाद आए, उनसे चर्चा वार्ता करने लग जाएंगे। तो यहाँ आचार्य भगवान अपने को यही बता रहे हैं कि जो स्थिर हो जाता है, अपने आत्मा के चिंतन में लग जाता है, जो बाहरी वस्तु से छूट जाता है, उसको सामने दिखता हुआ भी कुछ नजर नहीं आता है, उनके ऊपर कितना भी उपसर्ग कर दिया जाए फिर भी उसी में विचलित नहीं होते हैं। विचलित वही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर कसाई होती है, राग द्वेष होता है, मोह होता है। मोह के बिना कोई भी प्राणी विचलित नहीं होगा। द्रोणगिरी में गुरुदत्त महाराज का उदाहरण आता है कि उनके ऊपर रुई लपेट के आग लगा दी गई, पर फिर भी वह अपने आत्म चिंतन में लीन है और अपने पास मात्र एक दीपक की लौ भी लग जाती है तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। और उनको क्या कर दिया, पूरे शरीर में रुई लपेट दी गई और ऊपर से आग और लगा दी गई। अब वो कैसे स्थिर रह पाए होंगे? पर जब साधक अपने आत्मा के चिंतन में लग जाता है, मन को एकाग्र कर लेता है, फिर उसको बाहर की कोई भी वस्तु नजर नहीं आती है। तो उस अवस्थाओं में भी गुरुदत्त महाराज ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और अपने लक्ष्य को साध लिया। इसे कहते हैं एकाग्रता, स्थिरता। तो आचार्य भगवान वहाँ केवल उन्हीं के लिए बता रहे हैं कि जो स्थिर हैं, स्थिर कर्तृत्वा तत्व वस्तु पश्यन भी न पश्यति। जो स्थिर हो जाता है वो देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है। अपने जैसे के लिए व्याख्या नहीं कर रहे हैं आचार्य भगवान, आचार्य भगवान कर रहे हैं उन महान योगी साधकों की व्याख्या। क्योंकि यहाँ प्रकरण साधु गृहस्थों का नहीं है, यहाँ प्रकरण किसका है? साधुओं का प्रकरण चल रहा है, योगी का प्रकरण चल रहा है कि आत्म तत्व में स्थिर रहने वाला योगी ही ये कार्य कर पाता है, साधारण सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो इसीलिए अपने को भी सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। और अभ्यास कब सफल होगा? जब अपनी कसाई शांत होगी, राग द्वेष खत्म होगा, अपने कर्तव्य का बोध हो जाएगा, तब जाके अपनी कसाई शांत हो सकती है। नहीं तो हजारों वर्ष भी क्यों नहीं निकल जाए फिर भी साधना का फल नहीं मिलता है। और स्थिरता अगर मन में आ गई, अपने आत्मा में स्थिरता आ गई,
तो चंद दिनों में ही सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, फल को प्राप्त हो जाते हैं। कई लोगों को वर्ष वर्ष बीत जाते हैं, तब भी बाहुबली स्वामी के लिए कहते हैं कि वो 1 साल तक ध्यान में खड़े रहे, फिर भी उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? एक थोड़ा सा विकल्प उन्होंने रख लिया। और दूसरा एक व्यक्ति है और प्रतिदिन भोग रहा है, पर जैसे ही वैराग्य को प्राप्त हुआ और अंतर्मत में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर दी। क्यों? क्योंकि वो पहले से आश्वस्त था, पहले से ही अभ्यासी था, उसने पूरा अभ्यास कर लिया था अपने आत्मा को स्थिर करने का। और जो स्थिर हो जाता है वो कभी भी फिर डुलता नहीं है, उसके अंदर फिर कभी भी कसाई नहीं जगती है। इसीलिए अपने को सर्वप्रथम तो हित मित और प्रिय वाणी बोलना चाहिए कि वाणी का इस संसार में बहुत बड़ा प्रभाव है। आप भी वही वर्ड बोलते हो, हम भी वही वर्ड बोलते हैं, शब्द एक जैसे हैं। गाली में भी वही शब्द यूज आ रहे हैं और मंत्र में भी वही शब्द यूज आ रहे हैं। गाली देने से आपकी लड़ाई हो सकती है, झगड़ा तैयार हो सकता है, लेकिन उन्हीं शब्दों को अगर मंत्र के रूप में संजोकर बोला जाए तो आपकी सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। जो देव हैं वो भी आपके वश में आ सकते हैं, जबकि वो तो वश में आने वाले नहीं हैं, पर फिर भी वो आपके गुलाम बन सकते हैं। किस कारण? मात्र एक बोलने के कारण, स्थिरता के कारण। स्थिरता से जपने वाला व्यक्ति को सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। चाहिए अपनी स्थिरता, अपनी दृढ़ता। शंका जब मन से मिट जाती है तो फिर समय नहीं लगता है कार्य करने में। अगर आपको अभ्यास हो गया सिलाई करने का, फिर अगर आप दूसरी जगह देखते हुए अगर मशीन चलाओगे तब भी आपकी उंगली में कभी भी सुई नहीं चुभेगी। आपको पूरा अभ्यास है, पर जिसके अभ्यास नहीं है वो देखकर भी अगर सिलाई कर रहा है फिर भी उंगली में सुई लगी जाती है। तो अभ्यास करते करते अपन उस अवस्था को पहुंच सकते हैं। तो अपने जीवन में अपने को स्थिरता लानी है। जब स्थिरता आ जाएगी तो निश्चित ही अपना जीवन सार्थक हो जाएगा, ये मौनी से जीवन सफल हो जाएगा। यह परम पूज्य राष्ट्रीय समाचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामंदिर। और एक खुशखबरी आपके लिए और आई है। आज से 4 दिन बाद नवरात्रा का समय आ रहा है, तो उस समय समाज की तरफ से, कमेटी की तरफ से एक भव्य प्रोग्राम रखा गया है। 10 दिवसीय तीर्थंकर महाअर्चना का प्रोग्राम है। प्रतिदिन तीर्थंकर भगवंतों की आराधना विधान के मार्फत से होगी। 10 दिन अलग अलग विधान रचाए जाएंगे। तो उसी में सभी लोग अपना तन मन और धन से सहयोग देकर उसका लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। जितना इस जीवन में लाभ ले लें उतना ले लें, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। कल आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते। पर अगर ये आज ही अपन कल की व्यवस्था कर लेंगे तो कल ना भी आए फिर भी कल का मुनाफा आज ही अपने को मिल जाएगा। तो इसीलिए कमेटी वालों ने आपके लिए एक ऑफर तैयार कर दिया कि 10 दिन तक भगवान की भक्ति करनी है। अपने चंचला लक्ष्मी का उपयोग प्रभु की भक्ति आराधना में करना है। अपने कुटिल मन को भगवान की भक्ति में लगाना है। अपने अपवित्र देह को, तन को कहाँ लगाना है? प्रभु की आराधना में लगाना है। तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए सभी लोग बड़ी संख्या में अपने तन मन और धन का उपयोग इस 10 दिनों में, क्योंकि जो विशिष्ट धन होते हैं उनकी आराधना का फल भी विशिष्ट होता है। नवरात्रा आप सोचते होंगे कि ये तो वैष्णव धर्म की है, ये लोग मनाते हैं, अपन नहीं मनाते हैं। तो ऐसा नहीं। पहले सारी क्रिया जैन धर्म में थी, पर धीरे धीरे आप लोगों ने करना छोड़ दी, तो फिर दूसरे लोगों ने आप भी की क्रियाएं अपना ली।
आपने जिस मंदिर पे जाना छोड़ दिया, सुनसान जगह हो जाती है तो उसका कोई भी कब्जा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए दूसरा कब्जा न कर पाए, आप उसका इस्तेमाल करो। तो इस 10 दिनों का भरपूर लाभ उठाना और अपने तन मन और धन का सार्थक उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना। जो परम पूज्य राष्ट्रयोगी समनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय बोले मुनि श्री ऋषभ सागर जी महाराज की जय हो। जय बोले मुनि श्री ऋषभ सागर जी महाराज की जय हो। सभी लोग जिनमानी उसके सहयोग में हमको 4 व्यक्तियों की प्रतिदिन जरूरत है। एक सौधर्मिनी, एक कुबेर और एक सानंद कुमार और एक महेंद्र। ये 4 प्रतियोगी रोज चुने जाएंगे और जो सौधर्मिनी बनेगा उसी को ही यहाँ पर विधान में अग्रणी रखा जाएगा और इसे शांति द्वारा करवाई जाएगी। ऐसा